सुनने को मिलती है। और आप शेर पर्वत भी आपके देखने की आग भी हो जाहिर तो नहीं है, लेकिन आग भी वहीं पर हो है। उनके अनुभव, उनकी निगाहें लोगों को भास होता रहता है। इसलिए आप बीतक साहब सुने, सचिन जी सुना रहे उनका जीवन चरित्र कैसा कैसा पूरी बीतक तो नहीं सुनाई गई, क्योंकि खासकर प्रसंग ले लिए थे, समय इतना नहीं था। फिर कभी समय मिलेगा तो फिर आपको सुनने को मिलेगी। अभी हमारे सचिन जी आपको सुनाते हैं। बोलो श्री राम के प्यारे सतगुरु महाराज की जय। श्री बंधु सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुमार श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चढ़त जहाज मैं अधीर करनी नहीं, पिया पार गए की लाज। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लारिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निर्घुम नेत्रे मेरे जीव की यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, कल के प्रसंग में हमने सुना किस तरह से जन्मदत्त को उनके सद्गुरु प्रेम देते हैं, और प्रातः जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो उनके लिए भोजन प्रसाद अपने हाथों से बनाकर लाते हैं, फूल मालाएं बनाकर लाते हैं, गजरे बनाकर लाते हैं, सामने बिठाकर उनका पूजन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, अपने हाथों से निवाला तोड़ के अपने प्रिय जन्मदत्त को खिला रहे हैं। इतना प्रेम पाकर रतनबाई की वासना अपने आप को धन्य धन्य महसूस करती है कि आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जिसने इतने स्नेह से अपने पास बुला के बिठाया हो, अपने स्नेह का परम मेरे हृदय में लगाया हो, अपने हाथों से भोजन बना बनाकर तोड़ के मेरे मुंह में डालकर इतना प्रेम इतना लाड दिया हो, आज तक मुझे कोई नहीं मिला। क्योंकि प्रेम देने का अगर किसी को अधिकार है तो पूर्ण परमात्मा धाम धनी या ब्रह्मनाम के सिवाय दुनिया में प्रेम कहीं है ही नहीं। शुभव्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रय गुण पास, प्रेम बसे ब्रह्मशिष्ट में जो खेले स्वरूप विलास। इस दुनिया संसार में हम देखते हैं कि लोग हमें कितना प्रेम कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, वो प्रेम नहीं, वो तो महज एक स्वार्थ है। जहां स्वार्थ की सिद्धि पूर्ण हुई, प्रेम का समाप्ति पूजन हो गया। कल भी बताया था 10 में से 9 काम कर दीजिए इस दुनिया के, एक मत करिए, दुनिया आपकी उसी एक काम का पालन करती रहेगी। जो 9 किए हैं उससे तो कोई परवाह नहीं। प्रेम की तुलना संसार में अगर करनी भी है तो पार के पार जो निष्पार है, परम धाम है, उससे तुलना करो तो पता लगे प्रेम है क्या, प्रेम कहते किसको है। यहां सच्चिदानंद स्वरूप धाम धनी बन के बैठे हैं,
राजनारायण महाराज जी के अंदर झंडूदत्त सामने बैठे, आंखों से अश्रुधारा बह निकली है। कहते हैं सदगुरु आप मेरे अंदर समाहित हो जाइए। इस हृदय में किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। जितने भी कष्ट मैंने संसार में झेले हैं, कितने भी अपमान मैंने झेले हैं, आपके इस स्पर्श से, आपके इस प्रेम से सब भूल गया मैं। आप मेरे अंदर समाहित हो जाइए, चरण पकड़ लेते हैं। परमहंस राजनारायण महाराज श्री कहते हैं झंडूदत्त अच्छा सामने तो बैठ जाओ। उनको सामने सिंहासन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं तो गुरु मूर्त को पी गया। सामने मैंने अपने सदगुरु को बिठाया और मैंने उनको इस तरह से पी लिया कि वो मेरे हृदय में समा गए। जैसे वाणी कहती मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के नैन, तीन नैनों में राखू माशूक, तो मेरी रूह पावे सुख चैन। ऐसे अपनी आंखों की पुतली में अपने सदगुरु की छवि को बसा लेते हैं। फिर कहते हैं कि ऐसी शक्ति मेरे अंदर प्रवेश करती है, मेरे अंदर ऐसे समाहित हो रही है और जैसे कोई अंदर आ रहा है और कोई बाहर जा रहा है। बाहर कौन जा रहा है पता है? बाहर जा रहे हैं हनुमंत, बाहर जा रहे हैं वो दिव्य पुरुष जिनका संकल्प पूरा हो चुका है। झंडूदत्त का मिलान अपने सदगुरु से, उस पारब्रह्म से हो चुका है। अब कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप पूर्ण की पूर्ण हो जाते हैं, जब कुछ शेष नहीं रहता, तो सिर्फ क्या रहता है? सिर्फ तू ही तू रहता है, कुछ शेष नहीं रहता। सदगुरु जब अंदर समाहित हो जाते हैं, तब ऐसी तब्दीली आती है कि संसार और मुझे बोझ महसूस होने लगता है। परम धाम का जमाल नजर आने लगता है और ये लगता है कि मैं ये आंखें खोलता ही क्यों? क्योंकि जब जब इन नैनों को खोलता हूं तो इतना भार लगता है, तुरंत अपनी आंखों को बंद कर देता हूं और अब मैं और भी कम बोलने लगा हूं, सिर्फ 2 शब्दों में बात करता हूं। और कोई अगर मेरे पास आके तर्क वितर्क करता है तो मेरा हृदय कहता है सदगुरु इसको उठाओ, इसे ले जाओ। क्योंकि जितनी देर ये मेरे पास मेरे निकट बैठा रहेगा, मुझे ये आपसे दूर कर देगा। और हमारी स्थिति बिल्कुल विकट है। बाजार में चले जाइए, अंदर हमारा थोड़ा चिंतन भी चल रहा हो तो दोस्त होगा, अरे भाई इधर आ जाए, अरे क्या हाल है, सारी उसकी व्यथा पूछेंगे, अपनी बताएंगे, माया के काम में लग जाएंगे। ना बात करने वाली होती है वो भी करेंगे। मगर यहां सदगुरु कहते हैं, परमहंस महाराज जी कहते हैं, मैं सिर्फ 2 शब्दों में बात करता हूं। सदगुरु भी तब्दीली को जानते हैं क्योंकि वो खुद उनके अंदर समाहित है। अब वो कहते हैं कभी मेरा उनसे मिलान भी नहीं होता तो मुझे महसूस नहीं होता कि वो मुझसे आज मिले नहीं, क्योंकि अरस परस अब एक ऐसी लीला है कि मैं उनसे जुदा नहीं और वो मुझसे जुदा नहीं। रहते सोनगीर में एक अध्यापक उनके पास आके आए दिन बैठते हैं। अध्यापक हैं, विद्वान हैं, उनसे बातें करते हैं धर्म शास्त्र की, उनसे पूछते हैं इतना ज्ञान लेकर आए हो झंडूदत्त, इतना घूमते हो, क्या पाया, क्या मिला? झंडूदत्त ने बताते हैं, लेकिन 2 शब्दों में बात करते हैं। वो इतना तर्क वितर्क करते हैं, हर बात का वे तोड़ निकालना जानते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं? अष्टपहर 64 घड़ी सतगुरु का आगोश, रहे ना हम आपे में तब से जब से उतरा जोश। अब सतगुरु के आगोश में है, अब जिसके आगोश में है तो उसी का जोश अंदर बैठा हुआ है।
और क्या कहते हैं, एक बार एक अध्यापक ने हमसे आकर प्रश्न पूछा, वैसे आचार्य मगर वह उत्तर अपना समझा नहीं। हमने 2 शब्दों में उत्तर देकर उनको समझाया, क्योंकि हमारा था स्वभाव यह, पर वह समझ नहीं पाया। 2 शब्दों में बात करते हैं और वो समझता नहीं, तर्क कर रहा है, लगा तर्क करने हमसे, वो लगा दिखाने विद्वता। इल्म जब आ जाता है तो चतुराई कई गुना बढ़ जाती है। मेरे जैसे तो 8-10 चुपैया पढ़ लेते हैं, फिर हम उससे कुछ भी पूछ लीजिए, ना भी आता होगा इधर का जोड़ेंगे उधर का बोलेंगे, बोल देंगे, क्योंकि विद्वता साबित करनी है। अब विद्वता साबित कर रहा है, तर्क लगा कर दे, लगा दिखाने विद्वता। हमें क्रोध की आई रहसी, किंतु क्रोध तब तक रोका जब तक समझ नहीं पाया वह राह उसे मैं समझाता, लगा कहलाने में उसी जुबान से जैसी थी उसकी व्याख्या। अब मैं भी उसको समझाने लगा, लेकिन घूम घाम के फिर उन्हीं बातों पर आ जाए। इधर झंडू दत्त को लगने लगे, अरे कौन बैठ गया भाई, तू क्यों मेरी ध्यान को, मेरी साधना को भंग करता है, चला जाता है। फिर अगले दिन आता है जैसे वो झंडू दत्त की परीक्षा ले रहा हो, लेकिन आज झंडू दत्त का सब्र का बांध टूट गया। लगा बोलने मेरी वाणी को, तब चाटा मारा मुंह पर, घूम घाम कर जब आया वह अपने ही शब्दों पर। अब वो मेरी वाणी मुझे बोल रहा है। झंडू दत्त कहते हैं, मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उसको चाटा मार दिया। चाटा खाते अध्यापक अपने स्थान से खड़ा हो गया, अच्छा तुम मारने भी लगे, तुम तो संत हो, तुम तो कहते हो भाई इतना यहां तक, मेरी यहां तक पहुंच है, तुम इतनी बातें बताते हो, इतनी साधना करके आए हो, तुमने चाटा मार दिया। देखिए सुंदर साथ जी, महाराज जी चाहते तो इस प्रसंग को नहीं बताते, लेकिन उन्होंने अपने इस प्रसंग को लिखवाया है। आगे महाराज जी कहते हैं, मुझे इतनी आत्मग्लानि हुई जब मैंने उसको चाटा मार दिया। वो अपने स्थान से उठ गया। अध्यापक बोला पिटकर, तुम तो लगे मारने भी, यही बात है तो आइंदा आएंगे हम ना कभी। अब हम कभी नहीं आएंगे तुम्हारे पास, तुम तो मारपीट करने पे आ गए भाई। और हमने भी कह दिया अच्छा आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। रोज रोज का कलेश तो खत्म होगा। मैं ध्यान में बैठता हूं, अपना तर्क वितर्क लेके बैठ जाता है, क्योंकि इस दुनिया में सयाना और दीवाना साथ बैठ नहीं सकते। ये दुनिया तो सयानों की है और ये दीवाना है। सुंदर सा जी गुम्मट जी में कौन बैठ रहा है, कभी सोचिए। बंगला दरबार में कौन है, वहां दीवाना बैठा है भाई, दीवाना। और दीवानगी की हद कहां तक है, भी तक सुन लीजिए। बार बार इस मोह के सागर में धनी उतरते हैं अपनी ब्रह्म प्रियाओं के लिए, अपनी आत्माओं को जगाने के लिए। कितने कष्टों को, कितने दुखों को सहन करते हैं, वो ऐसा दीवाना है। सयाने दीवाने संग क्यों कर हुई, तुम मिलियो मोहे पहचान, मुझे जैसा दीवाना ना कोई। सियाना और दीवाने का संग हो ही नहीं सकता। जितने सियानप में पड़े रहोगे उतनी अपनी दीवानगी से छूट जाओगे। दीवाने का संग करना है तो दीवाना बनना पड़ेगा। और कह देते हैं अच्छा आता है तो आ, नहीं आता तो मत आ जाए यहां से। 3 दिन तक कुटिया में अध्यापक नहीं आते। झंडू दत्त को अपने कटु व्यवहार पे अफसोस भी होता है। इतने दुखी होते हैं कि आ नहीं रहा। अपने सतगुरु के पास जाते हैं, सतगुरु महाराज जी को अपनी समस्या बताते हैं।
पास गए हम श्री सतगुरु ने किस्सा उनको बतलाया। अमुक मास्टर 3 रोज से निज कुटिया पर नहीं आया, यहां ना आऊंगा अब भविष्य में, एक शपथ ली है उसने, अच्छा मत आना तो आओ, उत्तर दिया हमने भी उसको। कहते महाराज जी वो भी शपथ खा के गया है कि अब मैं कभी इस कुटिया पर नहीं आऊंगा। कहते आज हमारी इच्छा पूरी कर दो। सतगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं झंडूदत्त कि भागा चला है वो अध्यापक, स्वयं ऐसा तुम कर दो। कहते हैं महाराज जी मेरे सतगुरु, मुझे इतनी आत्मग्लानि है, आत्मबोध है कि मैंने उसको थप्पड़ क्यों मार दिया, लेकिन आप कृपा करो कि आज वो कुटिया पर आ जाए। परमहंस स्वामी राजनारायण दास महाराज जी कहते हैं अच्छा झंडूदत्त कोई बात आ जाएगा। जब सदगुरु ने कहा तो ब्रह्म वाक्य है, आज चाहते हो आ जाएगा, क्यों चिंता करते हो। संध्या का समय हो गया, कुटिया के बाहर एक राशन हाट की दुकान लगती है, सारा सोनगीर का लोग वहां पर राशन खरीदने के लिए आते हैं। झंडूदत्त कुटिया के बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अंदर बैठे नजर दरवाजे पर। अचानक अध्यापक दरवाजे के निकट पहुंचता है, बाहर खड़ा रहता है। झंडूदत्त धीरे से सतगुरु महाराज जी कहते हैं महाराज जी आ गया है, अंदर नहीं आ रहा है। सतगुरु महाराज कहते हैं क्यों चिंता करते हो, जब घर से चलकर आया यहां तक है तो अंदर भी आ जाएगा, मत घबराओ। कुछ देर अध्यापक बाहर टहलता है, दरवाजे के निकट आता है, फिर मुड़ जाता है। झंडूदत्त उसको देखते रहते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, अंदर नहीं आ रहा है, अरे समझा आ जाएगा भाई। थोड़ी देर में अध्यापक अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही झंडूदत्त उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं देख लिया जब आप पहुंचा, स्वागत था फिर बोले हम, बैठ जाओ आ जाओ, शायद तुम भूल गए हो अपना प्रण। अरे लगता है तुम अपना प्रण भूल गए हो, तुमने तो मना किया था, अब क्यों आ गए। अध्यापक महोदय मौन रहते हैं। तब यहां पर झंडूदत्त कहते हैं आप अध्यापक हो, अगर कोई शिष्य गलती करता है आप उसको सजा देते हो, चाहे आप उसको थप्पड़ मारते हो। अगर वो घर बैठ जाए तो नुकसान किसका, विद्यालय का, शिक्षक का या उसका। अध्यापक महोदय चरणों में गिर जाते हैं, 3 दिन से जो मैं अपना नुकसान झेल रहा हूं ये मेरी आत्मा जानती है। अब आप 100 थप्पड़ भी मारोगे तो भी मैं आपके चरणों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। यहां पर उसको बोध होता है। प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है झंडूदत्त का, गलती का एहसास कराते हैं। कहते हैं ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ यहां घट जाती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा दुख मुझे तब होता है जब मेरे सद्गुरु स्वामी राजनारायण महाराज जी को दुनिया नहीं जानती, उनको पहचानती नहीं। सोनगीर के लोग उनका इतना सम्मान नहीं करते। क्यों? लिखा है घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, ऐसे मानक बन गए ऐसी बैठी वृद्ध। कहते इतना बड़ा परमहंस सोनगीर में बैठे हैं राजनारायण जी, जिनको मैं ढूंढते ढूंढते कई वर्षों से यहां पहुंचा हूं, लेकिन यहां के लोग उनके महत्व को समझते नहीं है। सुंदर साथ जी ऐसा ही है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं यहां कभी भी अपनों का सम्मान नहीं होता। आप कितने ही अच्छे हो जाइए, अपने जीवन में धनी की कृपा से कितनी भी तरक्की कर लीजिए या कितने ओहदे पर पहुंच जाइए, आपके घर के नाते रिश्तेदार दोस्त सगे संबंधी कभी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अरे वही तो है, कल ही पैदा हुआ है, आज क्या है, सबके साथ ही। हाँ, एक दृष्टांत याद आ गया।
एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। जब अपने गांव से बाहर निकलते थे उनकी जय जयकार होती थी, लेकिन उनकी धर्मपत्नी उनकी कभी इज्जत नहीं करती थी। वो सोचती थी पता नहीं सुबह से शाम कहां करके खाता है? रात को आता है, कुछ खाता है, कभी नहीं भी खाता है, सो जाता है, पता नहीं करते क्या है। वो कभी कुछ कहते थे, अच्छा अच्छा बैठो बैठो, देती हूँ बैठ जाओ। एक दिन सिद्ध पुरुष को लगा, अरे भाई कब तक ऐसे चलेगा, इसकी भी नजरें खोलनी चाहिए। एक दिन उन्होंने सोचा आज तो मुझे कुछ करना पड़ेगा भाई। परवाह नहीं है, दुनिया भर जय जयकार करती है मगर इसको पता ही नहीं मैं हूं कौन। जैसे रुए बेनियासी बीच बारे बक्का हजार, जाने ना उसकी साहिबिया। धनी की साहिबी को पहचानती नहीं थी रुए। धनी ने कहा बिचोहा जब तक नहीं दूंगा ना इन्हें पहचानेंगी नहीं मैं कौन हूं। इस ब्रह्मांड में आके बताया धामधनी ने कि तुम कौन हो मैं कौन हूं, तो पता चलता है। उस दिन सिद्ध पुरुष ने कहा आज देखता हूं मैं इसको। उसी गांव में बाहर चौपाल के बैठ जाते हैं, धुनी रमाने लगते हैं, आंखें बंद करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। जब ओम का उच्चारण करते हैं तो उनकी आवाज से लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। लोग घेर कर बैठ जाते हैं और उनके मुखार बिंदु से बहुत तेज निकल रहा है, नूर टपक रहा है, ओम बोला जा रहा है। दुनिया भागती है। जब दुनिया भागती, पड़ोस की महिला उसको बुलाती, अरे तू यहां खड़ी है, बाहर सिद्ध पुरुष बैठे हैं, चल के देखो कौन है। और वो क्या सोचती है, लो ये तो आज फिर चला गया। एक सिद्ध पुरुष गांव में आए हुए हैं, पता नहीं कहां चले गए हैं ये, फिर लगता है कहीं चले गए होंगे। अब क्या पता कि भाई तेरा ही बंदा बैठा है वहां। और जब वहां पहुंचते हैं, भागी भी जाती है, बहुत भीड़ लगी है, आगे पहुंच जाती है। अंतर मन से सिद्ध पुरुष देखते हैं, अच्छा ये आ गई है, इसको दिखाता हूं। ओम का उच्चारण करते करते आसमान में उड़ने लग जाते हैं। सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं। जब उड़ने लगते हैं तो कभी लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, ऊपर है, नीचे है, लोग जय जयकार करते हैं। वो भी देख रही है, अरे थोड़ा पहचानने का प्रयास भी कर रही है, देखा हुआ सा लग रहा है, कौन है, पहचान नहीं पाती। और अचानक वो आसमान में गायब हो जाते हैं। लोग जय जयकार करते हैं सिद्ध पुरुष की। और जब मुंह लटका के घर पहुंचती है तो अंदर पति महोदय बैठे हुए हैं। दरवाजा खोलती है, अरे तुम यहाँ हो। अरे बाहर चौपाल पे सिद्ध पुरुष आए हुए थे, क्या क्या करते? दुनिया वहां खड़ी है, जय जयकार कर रही है। वो भी अपना सर पड़ता है, अरे भगवान, अरे वो मैं तो था सिद्ध पुरुष। अरे अच्छा वो तुम थे क्या? अरे ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, अरे कभी तो सही उड़ा करो, उड़ते भी ढंग से नहीं है। ये दुनिया है। महाराज जी कह रहे हैं, घर का जोगी जोगना आनगार का सिद्ध, मेरे सतगुरु की व्यथा बिल्कुल ऐसी। पहचानते नहीं है वो कौन है। कहीं कहावत आन उपस्थिति हुई हमारे मध्य, यहां लगी मान्यता होने अपनी काफी से भी अधिक वहां। कहते मेरी मान्यता होने लगी। अरे जिस सतगुरु के चरणों से मैंने पाया है, दुनिया वालों तुम भी पा लो, लेकिन मेरे सतगुरु की पहचान नहीं करती। सतगुरु को अपनी मस्ती का जान लोग अपने अनुमान से जानते हैं लोग। यह तो हम में से ही एक है, लिखा है इसमें। राजनारायण जी के लिए कह रहे हैं सोनगिर वाले, अरे ये तो हम में से ही एक है, हुई नहीं उनकी पूर्ण पहचान, है हक्की स्वरूप सतगुरु का, पूर्ण जोश का पूर्ण स्वरूप। यहां वो बता रहे हैं मेरे सतगुरु हैं राजनारायण जी, वो हक्की स्वरूप है और पूर्ण जोश है, पूर्ण रूप है। वो छिपी हुई थी बात सभी से, सदी 13वीं का रूप, सदी 13वीं का रूप।
13वीं सदी फजर तमाम। जब 13वीं सदी आएगी तो ब्रह्म मुनि इस दुनिया की फजर करेंगे। ये उन्हीं ब्रह्म मुनियों में से थी छवि अंतिम प्राणनाथ की। इससे सभी अनभिज्ञ रहे, मान न दे पाए ता कारण, संग रहकर भी जुदा रहे। संग रहकर भी जुदा रहे, नहीं पहचान पाए स्वामी राजनारायण जी को दुनिया वाले। काम ठठेरे का करते हैं, दिखाने का व्यवसाय है, लेकिन अंदर से पूर्ण अतिपूर्ण है। प्राणनाथ की छवि के समान है मेरे सतगुरु। अपनी सतगुरु की महिमा गा रहे हैं और सोनगीर की जनता को कह रहे, अरे वो आ रहे दुनिया वालों। लेकिन वो क्या कहते हैं, हम में से तो एक है, पहचानती नहीं। और लेकिन कहते हैं मेरी ख्याति इतनी बढ़ रही है कि लोग मेरे पास आके बैठते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, और मैं जब उन्हें कुछ कहता हूं तो काम सिद्ध हो जाते हैं, रोगियों को ले आते हैं। मैं उन्हें सतगुरु कृपा से ही बबूल देता हूं, सतगुरु कृपा से ही चंदन देता हूं, वो ठीक हो जाते हैं, मेरी जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन मैं उतना ही दुखी रहता हूं। मगर मेरे सतगुरु तो बहुत प्रसन्न है, क्योंकि अपने समान कर रखा है। पर मनुष्य को क्या फर्क पड़ता है कौन आगे है कौन पीछे है। वो देखते हैं झंडू दत्त को पूछ रहे, अरे क्या बात है झंडू दत्त, प्रसन्न रहते हैं। लेकिन वो यहां दुखी होते हैं और कहते हैं मेरी जो ध्यान है, मेरी साधना है, उसका अंत कर रखा है। दुनिया वाले मुझे छोड़ते नहीं है, हरदम कोई न खड़ा रहता, भजन भंग होता था, उनका आन जान से हमको विघ्न पड़ा होता था। एक रोज एक व्यक्ति सोनगीर के मेरे पास लगा श्री सतगुरु के प्रति करने निंदा, बकवास, सतगुरु के प्रति निंदा करने लगा। मेरे करीब आया और मेरे पास बैठकर मेरे सतगुरु की निंदा कर रहा है। उसको मैंने मना किया, तुम क्यों निंदा कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो कौन सा स्वरूप है। वो कहते अरे हम जानते हैं भाई, कब से हमारे बीच में है। मैं उन्हें बार बार मना कर रहा हूं, लेकिन वो रुकता नहीं है, अनावश्यक ही बोले चले जा रहा है। और हम उसे कहते हैं भाई तोड़ जाए यहां से, और वो क्या कहता है, कहने लगा चाहे मर जाऊं पर यहां से नहीं उठने का। मैं यहां भले ही मर जाऊं, लेकिन मैं यहां से उठूंगा नहीं। निंदा करता रहूंगा बस। सतगुरु की जब ऐसी निंदा सुन के झंडू दत्त इतने विचलित हो जाते हैं, कहते हैं जब इतना उन्नत बना रहा, अपने मुंह से निकल पड़ा मरना ही है तो तुझको जाकर अपने घर जाके मरना। अरे तुझे मरना ही है तो अपने घर जाके मर भाई, मेरे पास ना मर। यहां कह रहा था चाहे यहां मर जाओ लेकिन उठूंगा नहीं। जब ऐसे वचन कहे वो उठ के अपने घर गया, जैसे तैसे उठे गया। जब पहुंचा अपने घर, मरणासन अवस्था हो गई जाते ही उसकी अपने घर पर। और जब वो घर पहुंचा, घर पहुंचते ही कष्ट खा के गिर पड़ा, आंखें गिर गई, शरीर ठंडा होने लगा, धड़कनें कम होती चली जा रही है, नब्ज टूट रही है। ब्रह्म मुनि के मुखार बिंद से ब्रह्म वाक्य जो निकल गए हैं, मरना ही है तो अपने घर जाके मर। अब घर वाले चिंतित, शोर मच गया। अरे भाई ये कितना कट्टा था, अच्छा खासा बातें कर रहा था, घर से ठीक ठाक गया था, इसको तो कुछ तकलीफ भी नहीं थी, हुआ क्या। किसी ने कहा सीतारामी बाबा के पास बैठा हुआ था, क्योंकि यहां महाराज जी को सीतारामी बाबा के नाम से बोलते हैं, क्योंकि सीतारामी बाबा के यहीं पे महाराज जी जब ध्यान अवस्था में, मुर्दे की अवस्था में हो गए थे, तब से शहर के लोग इनको सीतारामी बाबा कहते हैं। बोले सीतारामी बाबा के पास ही तो बैठा था।
सारे घर वाले भागते हैं महाराज जी की तरफ। सीतारामी बाबा के पास भागते हैं, झंडूदत्त के पास पहुंचते हैं, उसकी दशा बताते हैं कि आंखें फेरनी है, मरणासन अवस्था है, लगता है कि अभी मृत हो जाएगा। उसकी तो हालत खराब है, कृपा कर दो चल करके। क्या हो गया महात्मा, उसको जाते ही घर पर यहां से अच्छा भला बैठा था यहां, निकट आपके अभी अभी नब्ज छूट गई उसकी, अब तो महाराज घर जाते ही। ऐसा क्या हो गया महाराज जी, आपके पास बैठा था, घर पहुंचते ही मरणासन अवस्था में क्यों हो गया? महाराज जी कहते या तो बस वही जानता होगा, हमको कुछ मालूम नहीं, बिना बात हम क्या बतला दे, गुरुदेव पर तुम जाओ नहीं। कहते अगर उसको ठीक करना है तो मेरे गुरुदेव के पास चले जाओ, मुझे क्या मालूम उसे क्या हुआ है। बड़ी मिन्नती की अपने घर, बड़ी मिन्नती की अपने घर, साथ लीवा ले जाने की चाह रहे थे, घर ले जाना, कृपा दृष्टि करवाने की। हमने कहा अकेले आना जाना नामुमकिन समझो, अगर चले सतगुरु साथ तो जाना मुमकिन समझो। मुझे ले चलना है तो पहले मेरे सतगुरु को ले चलो, उनके बिना नहीं जाऊंगा। क्योंकि निंदा किसकी कर रहा था, अपमान किनका कर रहा था? राजनारायण बाबा जी सब जानते हैं, परमात्मा स्वरूप है। आज से पहले भी ना जाने कितनी बार उसने क्या क्या कहा होगा, लेकिन वो भी मौन रहती है। वो तो यहां पर झंडूदत्त के मुखार बिंदु से निकल गया कि मरना है अपने घर जाके मरो। तो ऐसी अवस्था को पा गया। फिर कहते हैं जब तक साथ ना लाओ उनको, चलने को मत कहो हमें, यदि वो चले वहां तो हम भी साथ साथ चले सकते। बड़ी प्रार्थनाएं की पीछे गुरुदेव तैयार हुए, जब हम वे जाते देखे हम भी उनके साथ हुए। गुरुदेव तैयार होते हैं, मिन्नतें करते हैं। झंडूदत्त कहते हैं मैं भी फिर उनके साथ हो लिया। इतनी प्रार्थना मिन्नतों के बाद कहते हैं चलो भाई चलते। और जब उसके घर पहुंचे, एक भभूति निकाल के देते हैं सतगुरु। दी भभूति जाते ही अपनी गुरुदेव ने बटुए से हुई अवस्था ठीक तत्क्षण उस विभूति के देने से छूटी। जब अस्वस्थ अवस्था होश हुआ जिस समय उसे, पैरों पर गिर पड़ा, भागकर लिपटा सतगुरु चरणों में, सतगुरु के चरणों में लिपट के रो रहा है, माफी मांग रहा है। हम बोले उससे सब कुछ, जिसकी निंदा करते थे उसे ही के पास से बेटा पढ़ाना आज तुम्ही के बचते थे। जिनकी तुम निंदा करते हो सुबह शाम, जिनके लिए तुम कहते हो अरे तो यही काया है क्या, आज उसकी कृपा से तुम्हें जीवन दान मिल रहा है। सतगुरु की पहचान करा रहे हैं। ये तो दुनिया के माजरे सुंदर साथी चमत्कार है। अभी तो दुनिया आत्म कल्याण के विषय में सोचती नहीं है। रूहों ऐसा खेल दिखाऊं मैं ता झूठी झूठ पूजत, 14 लग यही अंधेरी, पाताल से वैकुंठ ब्रह्मांड तक सब झूठ को तो पूज रहे हैं। और इस ब्रह्मांड को चलाने वाले भी झूठ के, जिनका महापल्ले में विनाश हो जाना है। कितने देवी देव तंत्र अवतार आए, किसी ने भी आत्म कल्याण के बारे में बात नहीं है कहीं पर। सब चमत्कार और माजरे चाहते हैं। फिर कहते हैं खबरदार आइंदा ऐसा कभी ना कहना, रोने लगा हमारी सुनकर अब ये दम भरते रहना। कभी मत कहना, कभी निंदा मत करना सदगुरु की, किसी भी गुरु की निंदा कभी मत कीजिए। किसकी कहां मजल हो साथी हम क्या जानते हैं। अव्वल तो निंदा हमें कभी किसी की करनी ही नहीं चाहिए। जब ये कहते हैं कि खेल हुक्म से चल रहा है तो भाई उसके साथ यही हुक्म होगा, अपने स्तर को बढ़ाइए।
निंदाओं से बचिए, क्योंकि दुनिया धना की चली जात अंधेर, निर्गुण सर्व होए के सब आई के फेर। उगया सूरज देख के लेत अंधेरी घेर, जीव जंतु पशु जानवर सब फिरे आई के फेर। जब सूर्य का उदय होता है दुनिया कहती है उजाला हो गया, धनी कहते हैं अंधकार हो गया ये। अब पशु पक्षी जीव जानवर सब इसके फेर में लग जाएंगे, अपनी मौत तक भूल जाएंगे, ऐसे निंदा के जाल में पड़ेंगे, इसकी चुगली उसकी निंदा, प्रभु का स्मरण याद नहीं करेंगे। कहते हम कभी भी किसी की निंदा मत करना। फिर ऐसे ही एक शख्स और मिल जाते हैं, एक और आधम्मा एक दिन बोला आते ही हमसे, आज हमारी इच्छा है कुछ चमत्कार दिखाओ तुमसे। अब यहां पर एक सज्जन और मिल गए, महाराज जी ध्यान में बैठे हैं, पास में आके कहते हैं अरे कुछ आता जाता भी है नहीं, ऐसे ध्यान में बैठे रहते हो। दुनिया को बहलाने फुसलाने का काम नहीं करते हो क्या बाबा, कुछ चमत्कार है तो दिखाओ। हमने कहा भाई हम साधु, चमत्कार से क्या मतलब। प्रश्न आपका बड़ा असंगत और बहुत ही बेढंग। चमत्कार की यदि इच्छा है तो मैं कहता हूं जाओ किसी तांत्रिक विद्या वाले के नजदीक चले जाओ, चमत्कार देखना है तो तांत्रिक विद्या वाले के पास जाओ, भाई मेरे पास क्या करने आए। या कुछ चमत्कार सियाने भी दिखला सकते हैं तुमको, ऐसी विद्याओं से कुछ भी मतलब नहीं भाई। हमको कहते मुझे चमत्कार से विद्याओं से क्या मतलब है। मन में सोचते हैं कुछ परम तत्व की बात करता है तो बात कर भाई। जैसे रेवादास को कहा था, रेवादास तुमने क्या पहचाना इस क्षत्रिय को, एक मोहर के लिए पीछे भाग रहा है। केशवदास जी कहते हैं तूने क्या पहचाना। अरे रेवादास तू क्या पंडित का पंडित रह गया, चलते चलते 4 शब्द सुन ले तेरा भी उद्धार हो जाएगा। तब रेवादास पिया प्राणनाथ से कहते हैं मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए, 4 शब्द सुनाइए। और जब 4 शब्द सुनाते हैं ताल पाल की बात बताते हैं, उसी को याद करते रहते हैं। फिर बाद में पता लगता है वो तो जो क्षत्रिय था वो तो वही परवरदिगार अक्षरातीत था, जिसके पीछे मैं एक मोहर के लिए भाग रहा था। दुनिया ये माजजे चाहती है, कहते हैं अगर ये चमत्कार चाहिए तांत्रिक विद्याओं के पास जाओ भाई। फिर क्या कहता है वो, बातें करते बड़ी बड़ी पर चमत्कार का नाम नहीं। चमत्कार क्या दिखलाओगे बिला वजह यहां करके। दुनियादारों को बहकाना फुसलाना ही आता है, करामात पल्ले नहीं तो फिर कहो तुम्हें क्या आता है। अरे दुनिया वालों को बहलाते फुसलाते हो, ध्यान में बैठा हो सीधा बैठा हो, अरे क्या फुसलाते हो। कुछ करामात तो करके दिखा नहीं सकते, पल्ले में क्या है तुम्हारे, टोंट कस रहा है। नाम बड़े और दर्शन छोटे लिखा है, ये सब ढोंग है तुम्हारे पास। कहते मार दिया तुम जैसो नहीं इस दुनिया का सत्यानाश। कितना कोस रहा है महाराज जी को, देखिए ढोंगी बता रहा है। कहते तुम तुम्हें बहलाते हो फुसलाते हो, सत्यानाश कर रखा है तुम जैसे बाबा हमने। झंडू तक परे ध्यान से सुन रहे, कोई बात नहीं भाई। फिर क्या कहते हैं, उस दिन तो कैसे उसको हमने वहां से उठा दिया, नंदलाल यहां अब मत बोलो, चलो उठो और भगा दिया। हमने कहा नंदलाल अब तुम बोलो मत, यहां से भाग जाओ। इतने व्यथित हो जाते हैं, रुका नहीं जाता, उसको भगा देते हैं। फिर क्या होता है, मगज मारने को बस हमसे नंदलाल फिर आदम कहा, रुका ना लेकिन आना उसका जब भी उसको वक्त मिला।
बिन सिर पैर की बातों को घंटों बकता रहता था, जब आता तब चमत्कार की मांग ही करता रहता था। हमने काफी रोज टलाया, पर वह माना नहीं पाया, तो हमने मजबूर एक दिन श्री सतगुरु को बतलाया। कहते हमने उसे कई दिन टाला, अरे किस चमत्कार के पीछे पड़ा है भाई, मुझे चमत्कार नहीं आता। लेकिन जब आता है बेतुकी की बातें करता है, चमत्कार दिखाओ चमत्कार दिखाओ। एक दिन व्यतीत होकर सतगुरु के पास चले जाते हैं। कहते हैं सतगुरु महाराज जी, वो नंदलाल रोज बैठ जाता है, चमत्कार दिखाओ चमत्कार दिखाओ। कई बार मना किया उसको। वो कहते हैं तुम्हारे जैसे बाबाओं की वजह से सत्यानाश हुआ। बड़ा अच्छा, चलो। और क्या कहता है, सारी व्यथा बताई नंदलाल की। तब दादा गुरु कहते हैं अब जो आज्ञा हो बतला दो। गुरुदेव बोले सुनकर, कल जब नंदलाल आ जावे तो कहना यूं समझाकर, परसों से दिख जाएगा बच्चा, चमत्कार यूं कह देना। अब नंदलाल आए ना, सुनना सा जी, सुनने का प्रसंग कि परसों से दिखला देंगे उसको। चमत्कार यूं कह देना, मनोकामना पूरी होगी। संदेश आया उसको दे देना। अगले दिन जब वह आया तो हम बोले भैया नंदलाल, चमत्कार देखोगे क्या, या कर बैठे हो उसकी टाल? चमत्कार देखना या टाल दे? वो क्या कहते हैं, बोला नंदलाल बातें ही बातें करते हो तुम केवल। झंडूदत्त महाराज बातें ही बातें करते हो। यदि होता दिखलाता है देता, तुमसे नहीं कोई भी बल। अगर तुम्हारे भी कुछ होता तो बल होता तो दिखलाई देते, तुम तो बातें बातें करते हो। हम बोले तो अच्छा, कल को सावधान होकर रहना, चमत्कार आवेगा कल को, साक्षात दर्शन कर लेना। मनोकामना पूर्ण आपकी परमात्मा कल कर देंगे। परमात्मा कौन? सदगुरु महाराज जी दादा गुरु के लिए कह रहे हैं, तेरी परमात्मा पूर्ण कर देंगे मनोकामना। चमत्कार नंदलाल तुम कल घर पर ही दर्शन कर देंगे। अब अधीर होना मत भाई, अब परेशान मत होना। जो मनोकामना पूर्ण हुई, प्रबल लाल साथी भाई सो, कल अब कोई दूर नहीं। अब कल दूर नहीं है नंदलाल, कल तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। चला गया नंदलाल वहां से। जब ही हमारे सुनकर बोल, उसने शायद सुन रखा था, चमत्कार है कोई मखौल। दुनिया चमत्कार को मखौल समझती है। सुंदर साथ जी धनी लीला करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं चमत्कार नहीं करते, लेकिन वो लीला करते हैं अपने सुंदर साथ के सुख के लिए। उनकी आत्माओं को जागृत करने के लिए, इस माया के फंद से छुड़ाने के लिए लीलाएं करते हैं। कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है माया की, राजी कुछ करो, कैसे करें? माया ऐसी आन खड़ी होती है, तुरंत समाधान हो जाता है। दुनिया वाले चमत्कार कहते हैं, जो रूह होती है कहते हैं मेरे पिया की कृपा हो गई, उनकी मेहर हो गई। और यहां क्या कहते हैं, अब अधीर मत होना, मनोकामना पूर्ण हुई। प्रबल लाल साथी भाई तो कल अब कोई दूर नहीं। चला गया नंदलाल वहां से। जब ही हम हमारे सुनकर बोल, उसने शायद सुन रखा था, चमत्कार है कोई मखौल। आगे दिन नंदलाल महाशय बैठे थे घर के अंदर, कमर लगी थी एक भीत से। भीत मतलब एक दीवार से कमर लगी थी, गिरी एकदम आकर ऊपर। थी छोटी दीवार मगर काफी थी नंदलाल जी को, हड्डी पस्ती की दुरस्त सब तोड़ फोड़ करके उसको बैठा था दीवार का टेक लगाकर। चमत्कार होगा आज, चमत्कार दिखा रहे हैं उसको सदगुरु। जिस दीवार का टेक लेके बैठा था वही दीवार उसके ऊपर गिर गई। आप भी सोचेंगे ये क्या दिखाया, क्या करें?
जो अहंकार के घोड़ों पे सवार होते हैं ना, उनकी तो हड्डियां तोड़ते हैं राजी महाराज। सावधान रहना भाई। इस मंच के माध्यम से धनी बुलवा रहे हैं, काम पकड़ते हैं। अहंकार की पराकाष्ठा है, बिना सोचे समझे क्या क्या बोल उसने कहे थे, कहते दिखाते हैं भाई उसको चमत्कार। अब हड्डी पसली टूट गई। अहंकार जो चल रहा था, जट्टूदत्त का परीक्षा ले रहा था, सदगुरु की परीक्षा ले रहा था। फिर नंदलाल दब गया भीत के नीचे, दौड़ सुन के चारों ओर मचा बवेला, भगदड़े मच गई लोगों में। जैसे तैसे आदमियों ने भाग उसे निकाल दिया। चिंताजनक मगन हालत थी, जैसे अब प्राणांत हुआ। लोगों ने निकाला उसको, चिंताजनक हालत होगी, जैसे अभी मरा के मरा। चारों तरफ उड़ी अफवाहें, नंदलाल दबकर मर गए। कुछ उसके घर के संबंधी अपनी कुटिया पर पहुंच गए। उसके संबंधी पहुंच गए कुटिया पर कि क्या हो गया भाई, अब बाध्य किया घर चलने को, हमने किया इनकार, नहीं जाएंगे जब तक गुरु महाराज नहीं आएंगे। हमने आने को मना किया, उनके बिना अन्य के द्वारे जाएंगे हम नहीं कभी। सुन करके गुरु जी को ले ले, उनसे भी भग गए सभी। अब सब भाग रहे हैं गुरु जी के पास कि सदगुरु ये क्या लीला दिखाई है। एकत्रित हो रहे हैं, घर ले जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब सदगुरु कहते हैं चलो जट्टूदत्त नंदलाल से मिलाते हैं। अब नंदलाल से मिलने के लिए दोनों जा रहे हैं। हमने नंदलाल को देखा, उसके घर पर जाकर के इतना होश उसे बाकी था ताकि हमको पहचाने। उसके अंदर थोड़ा सा होश था। सदगुरु को देखा, माफी मांगने लगा, बोला मैं आपका हूं आभारी, सजा भुगतने वाला हूं, मुझे माफ जल्दी कर दो, मैं जाने वाला हूं। सदगुरु महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं मरने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं। नंदलाल नहीं है बचने का, कृपा करो प्रभु कृपा करो, कह दो तुम्हें माफ करते हैं, बस इतना सा एहसान करो। बोले गुरु महाराज भाई, अरे भाई नंदलाल क्यों जाते हो, इतने तुम हताश क्यों हुए हो, मरु मरु क्यों चिल्लाते हो। अरे क्यों हताश हो रहे हो, मरु मरु क्यों चिल्ला रहे हो। कहते हैं चमत्कार तो अभी बाकी है, अभी चमत्कार दिखाया कहां है नंदलाल, तुझे मरने नहीं देंगे। कहते हैं ना जो ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता तो घुटने तोड़ के। आदरणीय पुजारी जी बताते हैं अहंकार को तोड़ना है। कहते अभी चमत्कार देखा कहां है नंदलाल, अभी तुझे दिखाना है। क्या कहते हैं गुरुदेव, यदि तुम चले गए तो उसको कोई ना देखवा देगा, चमत्कार तो अभी बहुत है, उसको कौन संभालेगा। व्यर्थ जाएंगे वे बेचारे, वरदान था तू ही एक, तू ही चला गया तो उन पर क्या बीतेगी ये तो देख। कहते ही गुरुदेव एकदम खड़े हुए घर चलने को, किंतु आग्रह नंदलाल ने कहा हमको रुकवाने को। महाराज ठहरो बस, अब तक जब तक निज प्राणांत ना हो, यह शरीर अपना विषयों का, भगवान जब तक शांत ना हो। कहते हैं महाराज जी जब तक मैं मर ना जाऊं मेरे सामने से जाइए मत। कहते हैं हो सकता है मिले शांति कुछ महात्माओं के होने पर, अंतिम बार दर्श कर लूंगा यहां आपके रहने पर, अभी ना मरने देंगे तुझे। बोले गुरु महाराज पुनः दीप बूटी अपने बटुए से गुरुदेव ने उसे अंत हुई। कहते अभी नहीं मरने देंगे, बटुए से विभूति निकालती है, उसको चटा देते हैं, माथे भी विभूति लगा देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, उसका शरीर तो ठीक हो जाता है लेकिन बुद्धि में असर हो जाता है। अब बुद्धि में क्या असर हो गया, देव वृत्ति जाग गई है। नंदलाल अब बड़े दानी हो गए हैं,
दान पुण्य करते हैं, विरक्त हालत है, एकदम भक्त नजर आते हैं। भर भर घड़े दूध कुटिया पर भिजवाता रहता नंदलाल, वस्त्र बांटता रहता, जो मिलता उसको कंगाल। अब इतने दानी हो गए नंदलाल, मध्यम वर्गीय परिवार का है, चमत्कार देखना है ना। शरीर ठीक कर दिया, बुद्धि ऐसी देव बुद्धि होगी, देव प्रवृत्ति बदल गई। क्या करता है, इस मंदिर में अन्न भेज दो, उस मंदिर में भेजो दाल, इस आश्रम में चावल भेजो। ऐसे बने श्री नंदलाल। अब नंदलाल घर घर का सामान बांटते जा रहे हैं, जो हाथ में आता है सब बांट देते हैं। घर वाले दुखी, अरे क्या कर रहे हो नंदलाल, व्यापार करते हो, दुकान चलाते हो, लेकिन दुकान पे धंधा नहीं करते, इसको बुलाओ, ले जा, ये ले जा, वो ले जा। वृत्ति ऐसी करती है, फला महात्मा को जिम्मा दो, फला फला को दे दो दान। इस प्रकार की वृत्ति उसकी एक माह तक चली निदान। साधारण से स्तर का घर सहे कहां से इतना भार, घर वाले उसकी वृत्ति से थक कर हो गए लाचार। उसके इस उदार भाव से तंग बन घर वाले अब घर की भूनी भांग न छोड़ी। घर की भूनी भांग का मतलब कुछ नहीं छोड़ा, घर का खाली करके छोड़ा, सब लुटा दिया, अपने हाथों से उड़ा दिया सब राख समान। दानवीर बन बैठे एकदम नंदलाल जी कृपा निधान। इतने कृपा निधान हो गए नंदलाल जी कि दुकान मकान सब बांट दिया। घर वाले जाते हैं महाराज जी के पास, अरे धनी सदगुरु महाराज कुछ कृपा करो, सारा घर उतार दिया दान का ऐसा रोग, आपने उसका ऐसा रोग दे दिया दान का कि घर में अन्न न वस्त्र बर्तन, हंसते सोनगीर के लोग। अब घर में ना अन्न है, ना वस्त्र है, ना बर्तन है। अगर कोई गलती है उसकी, उसे दे, आप मान ले, अब तो मेहर कर दो अपनी, अब तो उसमें कृपा निदान दे, महात्मा जिस पे कृपा करो। सदगुरु राज नारायण जी से कह रहे हैं, सुनकर इस प्रकार की गाथा सदगुरु साहिब मुस्काए, हमसे उनसे कहकर झट से नंदलाल को बुलवाए। कहते अच्छा जाओ, बुला के लाओ नंदलाल को। उसका एक सिफारिशी उसको अपने साथ लेवा लाया। देखे उसे श्री सतगुरु बोले चित्त प्रसन्न से भी, नंदलाल सुना है अब तो दान पुण्य में क्या रखा है बड़ा कमाल। उसको फिर कहते क्या रखा है नंदलाल, क्यों इतना दान पुण्य में लगे, छोड़ दो, क्यों कर रहे हो इतना दान। अरे भोग भोग रहे धरती पर बैकुंठ निवासी का चमत्कार की मन में इच्छा, अभी और है बाकी क्या, अभी भी चमत्कार की इच्छा है क्या, उससे पूछ रहे हैं। नंदलाल को याद आता, अरे हाँ महाराज जी ने चमत्कार मांगा था। कहते हैं अभी भी इच्छा है चमत्कार की। बोला नहीं नंदलाल काट सा बना सामने खड़ा रहा, करुणा कर उस पर सतगुरु ने फिर उसको प्रसाद दिया। साधारण हो गई अवस्था उस विभूति निधि से एकदम। नंदलाल फिर कभी ना बोला, मारा नहीं सामने दम। नंदलाल कहता नहीं अब नहीं देखना, चलो। फिर उसको आशीर्वाद देते हैं, विभूति देते हैं, कहते हैं बैकुंठ का रास्ता है। सुंदर जी दान पुण्य जो होते हैं ना, हरजी व्यास ने क्या कहा था, मेरे से दान पुण्य मत कराओ, ये यमपुरी का साधन है। आज कुत्ते को रोटी डाल रहे हैं, चींटी को भोजन डाल रहे हैं, कौवे को खाना खिला रहे हैं, नहीं, ये यमपुरी का साधन है भाई। सेवा से एकमात्र पात्र सच्चिदानंद पिया प्राणनाथ और सुंदर साथ की है। गरीबों को भोजन कराइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौवे को खिलाना, चींटी को खिलाना, भाई जम के दूध ले जाएंगे, वाणी कहती है। यह बैकुंठ वालों का काम है, यह ब्रह्मप्रियाओं का काम नहीं है।
ब्रह्म विप्रियापताल पुण्य अगर कहीं है तो पिया प्राणनाथ के दरबार में, उनके चरणों में। इस सृष्टि को चलाने वाले अक्षर ब्रह्म देंगे उनका भोजन, तुम चिंता फिक्र मत करो। दान पुण्य करना है। तन मंगल यक्षावत छत्रसाल ने किया, सब कुछ समर्पण कर दिया। किसी कुत्ते को रोटी खिलाते थे क्या? दूध बांटते हैं, रात में कुत्ते को डाल, उस अरे भाई क्या करते हो? तुम्हें कुत्ता बन के उसका कर्ज उतारना पड़ेगा। मैं नहीं कहता, भाई वाणी कह रही है, मेरा कथन नहीं है, वाणी कहती है। भोग भोग रहे धरती पर अत्यकुंठ निवासी का, चमत्कार की इच्छा मन में इच्छा अभी है, बाकी क्या? ये बैकुंठ वालों का काम है, ये दान पुण्य करना। वो कहते हैं नहीं महाराज जी मुझे क्षमा कीजिए, यहां माफी मांगते हैं। और क्या कहते हैं? नंदलाल जब वहां से चल लेता है, मारा नहीं सामने दम, उसको साधारण अवस्था कर देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कोई बात नहीं नंदलाल, जो तूने खोया है ना, या तुझे आशीर्वाद दिया सब आ जाए। ये तो एक लीला दिखानी है, सदगुरु कृपा करके लाते, फिर साधारण अवस्था उसकी बन जाती है। लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं? छत्र छात्राएं हम पर सदगुरु की, जिसमें रहते मस्त, साक्षात पूर्णातीत पूर्ण हो वे सदगुरु सिद्धहस्त। कहते हैं मेरे सदगुरु पूर्ण अति पूर्ण है, वो प्राणनाथ स्वरूप है। यहां अपने सदगुरु की पहचान देते हैं। लेकिन एक बात यहां पर जरूर है कि जब जब मुश्किल आती है, झंडुदत्त अपने सदगुरु के चरणों में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसी एक लीला मैं आपको अब सुना रहा हूं, समय भी पूर्ण हो गया है। हमारे सेठी साहब दिल्ली के सुंदर साहब हैं, उनके पिताजी का नाम क्या था याद आपको? सेठी के पिताजी का नाम? हाँ, शेरपुर आश्रम में भंडार की व्यवस्था करते हैं, सब जानते हैं सुंदर साहब। उनके पिताजी 2021 में शेरपुर आए थे, 102 वर्ष के हो गए थे, व्हील चेयर पर थे। दिल्ली के सुंदर साहब सब शेरपुर वाले जानते हैं। अभी 6 महीने पहले उनका धाम गमन हुआ है। उनके पिताजी बताते थे कि मैंने कैसे पहचाना अपने सदगुरु को और क्या मैंने सीखा, आज ये विपत्ति हमें वो बता रही है। कहते अंग्रेजों का टाइम था, बात होगी 1945-46 की। सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, सड़क भी बनानी थी उत्तरांचल हिमाचल के साथ साइड में। पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन जब सड़क बनाई जाती तो पहले पानी का छिड़काव करना पड़ता, तब फिर सड़क बनती थी। अंग्रेज अफसर था, वो कहता था अरे भाई साहब, नहीं मिस्टर, जल्दी से काम पूरा करो। ठेके पे काम करते थे। नीचे से पानी लाने के लिए लोग एक चमड़े का पहले पात्र होता था, उसको क्या कहते हैं? हाँ समझ गया आप सुंदर सा। तो लोग नीचे जाते थे, पानी ऊपर चढ़ा के लाते थे, पानी का छिड़काव होता था, तो सड़क बनती थी। सड़क बन नहीं पा रही थी, पानी पहुंच नहीं पाता था, इतना प्रेशर था। इतने दुखी हुए, अपनी धर्म पत्नी को कहते हैं चल शेरपुर चलते हैं, बनती रहेगी सड़क। शेरपुर आ जाते हैं, नीचे जो ठेकेदार उसको बोलते हैं भाई कर दियो काम। वो कहते हैं भाई साहब सर पानी नहीं आएगा, सड़क कैसे बनेगी? अरे हो जाएगी पानी की व्यवस्था, तुम करते रहो, कुछ तो होगा। मैं तो जा रहा हूं अपने सदगुरु के चरणों में। शेरपुर आ जाते हैं। शेरपुर पहुंचते हैं दोनों पति पत्नी। सेठी साहब बता रहे हैं 2021 में कोविड के टाइम में आए थे शेरपुर।
क्योंकि कोविड में अगर एक ही स्थान खुला था तो वो था सिर्फ शेरपुर, बाकी सारे स्थान बंद ही से। जब वहां पहुंचे तो महाराज जी बैठे थे तारतम भवन में। कहते क्या बात है, सेठी साहब बड़े उदास हैं। उनकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज जी बड़े परेशान हैं। क्या बात हो गई? कहते महाराज जी पूछ लो। अच्छा बुलाओ जरा। बुलाते। क्या हो गया सेठी साहब, बड़े उदास हो? कहते महाराज जी सड़क का ठेका ले रखा है, पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अंग्रेज अफसर है, रोज आके धक्का जाता है, सड़क समय पे पूरी नहीं होगी, पैसे नहीं मिलेंगे। लेबर लगा रखी है, पानी ऊपर लेकर आते हैं, जब तक लाते हैं पानी सूख जाता है, पहुंच नहीं पाता। तो कहते इसमें क्या बात भाई? अरे जब भी कोई मुश्किल है सबको को बता दें, परेशान न हुआ करें। यहां पर भी 2 प्रसंग में हमने सुना, जब भी दिक्कत आती है जमदूत अपने सदगुरु के चरणों में पहुंच जाते हैं। सदगुरु महाराज जी कहते हैं सेठी साहब सदगुरु को बता दिया करें, परेशान न हुआ करें। बोले महाराज जी क्या कहा? कुछ ना कर भाई, बाहर देख इंद्र बैठा, उसको बोल दे बारिश कर देगा। सुंदर सा जी सच्ची घटना पहचान करा रहे हैं। सेठी साहब कहते हैं हाँ जी कौन बैठा? अरे बाहर इंद्र बैठा, उसको बोल दे भाई, अब बरसात तो कर दी, उसको बोल दे। बैठे तारतम भवन में, विचलित है, बाहर इंद्र बैठा है, उठ नहीं रहे। अरे उठ जा भाई, बोलते उसको, उठ जाते। तारतम भवन के बाहर निकलते 14-15 साल का लड़का सा बैठा होता है, गांव के देहात का। कहते भाई तुम इंद्र है क्या? हाँ जी बोलो भाई साहब। बारिश करनी है, हो जाएगी। कुछ नहीं बताते कहां करनी है, किधर करनी है, तू कौन मैं कौन, मती मेरी पड़ेगी। सेठी साहब भी हैरान है, क्या लीला चल रही है सदगुरु आपकी। अंदर आके बैठ जाते हैं। महाराज जी फिर कहते हैं अरे भैया माया है, परेशान न हुआ करें, सदगुरु को बता दिया करे। जाओ जी लो भाई, जी जाओ। इतना कहते हैं, लेकिन सेठी साहब को जल्दी है बाहर जाके देखना वो है कौन। बाहर जाके देखते हैं वो है नहीं। बड़े व्यथित हैं, 2 दिन और वहां रहते हैं, लेकिन चल रहा है दिमाग वहां, सड़क पता नहीं बनी के नहीं बनी। आश्रम से चल पड़ते हैं, पति पत्नी दोनों। ननौता पहुंचते हैं, वहां से बस पकड़ते हैं। जब पहाड़ियों की तरफ पहुंचते हैं धमाधम बारिश हो रही होती है। और जब अपने स्थान पर पहुंचते हैं लेबर खुश प्रसन्न, अरे भाई साहब 3 दिन से बारिश हो रही है, कल ही सड़क डाल देंगे। कौन आगे कर गया इतनी बारिश का? लेकिन पहला सबक क्या कहते हैं, माया में व्यथित मत होइए। सदगुरु को बता दिया करें, क्योंकि सदगुरु भी जानते हैं मेरा ये भोला सुंदर साथ कैसे माया में पड़ा है, लेकिन ये मुझे प्रेम भी बहुत करता है। सुंदर साथ जी आप जितने भी सुंदर साथ बैठे हैं, जो उनकी लीलाओं को सुन रहे हैं, जो जूम से देख रहे हैं, आप उन्हें इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। जब ये ऐसी स्थिति देखी, सेठी साहब कहते हैं सड़क तो बाद में डली, मैं शेरपुर भाग कर आया। सदगुरु के चरणों में इतना रोया महाराज जी, मैं तो क्या बोलूं। छोटी छोटी विपदाएं बाधाएं संसार में आएंगी, क्योंकि जो देह बनी है ये विपदाओं की देह है भाई। ये तो अपने आप में कष्टों का जंजाल है, इस पे तो आना ही आना है, कब तक बचोगे। लेकिन एक चरण ऐसे होते हैं जहां पे सब दुख का अंत होता है,
वो सदगुरु चरण होते हैं, वो पिया प्राणनाथ के चरण होते हैं। जिस दिन सदगुरु धनी के आगोश में सिमट जाओगे, उस दिन ये माया माया नहीं लगेगी। इतना रोते हैं सदगुरु, फिर कहते हैं चिंता ना किया कर, बता दिया कर। महाराजा छत्रसाल भी कहते थे पिया प्राणनाथ से मिलने के बाद, सिर से लेके नाखून तक माया छत्रसाल से 4 अंगुल दूर है। राजा महाराजा सिंहासन पर बैठे थे, नृत्य किया ही बोली छत्रसाल माया में डूबे हुए हो, इशारा किया। छत्रसाल कहते हैं अरे माया छत्रसाल से 4 अंगुल दूर रहती है। क्यों कहा कि मेरे घर में जो पार ब्रह्मक्षातीत बैठा ना, मैं उसकी अर्धांग हूं। जब ऐसा ईमान और विश्वास इस हृदय में इस आत्मा में आ जाता है ना, माया फटकती नहीं है। वो विश्वास ईमान कैसे आएगा कि कल के प्रसंग में बताया जाएगा। कल का प्रसंग हमारा इस मीटर का अंतिम प्रसंग होगा, जब सदगुरु महाराज प्रसन्न होकर अब चंडू दल को तारतम्य देंगे। और फिर कभी धनी ने चाह कृपा करी, आप सुंदर साथ का आशीर्वाद मिला, तो इस गीतक को शुरू से लेकर अंत तक फिर कभी सुनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कल अंतिम चरण में हम परमहंस महाराज जी कल दीक्षा तारतम्य लेंगे, अपना पाला धामधनी से जोड़ेंगे, उन सदगुरु से जोड़ेंगे। ये कल के प्रसंग में हम सुनेंगे। जयकारे में सहयोग देते हुए कल पुनः रात्रि ठीक 9 बजे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराएंगे। छत्र छत्राए हम पर सतगुरु की, जिसमें रहते मस्त, जिसमें रहते मस्त, साक्षात पूर्णातीत पूर्ण वे, साक्षात पूर्णातीत पूर्ण वे सतगुरु सिद्धरस्ते, सिद्धरस्ते वे सतगुरु सिद्धरस्ते, वे सतगुरु सिद्धरस्ते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के जय। आज की जय। मंगल श्री राम की है, श्री भद्राज की है, श्री महाराजा छत्रसाल की है, श्री सुंदर सारियावती साई की जना। 5 बार श्री तमाम।
दुष्प्राणनाथ प्यारी थी मेरे नैनों में बस जाओ हो गए श्यामा हो गए बैठो बैठो मेरे नैनों में बस जाओ श्यामा मेरे नैनों में बस जाओ श्यामा मेरे नैनों में बस जाओ श्यामा नगन जड़त चौकी पर नगन जड़त चौकी पर शिवगल स्वरूपविराजे अलयुगल स्वरूपविराजे अनुदरे उतार पापा बोलेंगे अगर किसी को महाराज जी का बीटेक चाहिए पापा से वो लोग कल अनाउंस करेंगे सुख पावत नंद सुख पावत सुख पावत आरती होगी पूजा जी आज है ना प्रणाम महाराज जी बड़ा Oh
कल अनाउंस कर दूंगा। जिस पुस्तक को अंग्रेजी की भीतर की किताब लेनी हो ना, कृपया मनोज जी से या मेरे से संपर्क कर सकते हैं।